आज की कहानी है अभी की। अभी जो अपने छोटे से गांव से पढ़ाई के लिए शहर आया था। नया शहर, नए लोग और एक छोटा सा हॉस्टल का कमरा नंबर 203। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे कमरे में कोई पहले से मौजूद हो। पहली रात सब ठीक था, बस हल्की हल्की खटखट की आवाजें आती रही। अभय ने सोचा, शायद पाइपलाइन या ऊपर वाले कमरे की आवाज होगी। लेकिन दूसरी रात चीजें बदल गई। रात के करीब 1 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। कमरे में ट्यूबलाइट हल्की हल्की झिलमिल ला रही थी। उसने करवट ली और देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। अभय ने खुद से कहा, मैंने तो उसे बंद किया था। अभी उठकर दरवाजा बंद करता है। जैसे ही वापस बिस्तर पर आता है, उसे महसूस होता है कि कमरे का तापमान बढ़ा हुआ है। उसके हाथ ठंडे पड़ने लगते हैं। फिर धीरे धीरे उसी दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। टक टक टक। अभय ने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। इसी तरह से ये रात भी गुजर गई। तीसरी रात उसने फैसला लिया कि आज वो जाकर देखेगा। रात 2 बजते ही वही दस्तक। इस बार उसने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन इस बार गलियारे के आखिरी में कोई खड़ा था। एक लंबा सा छाया, झुका हुआ, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अभय डर गया, तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे छाती से ही बाहर निकल जाएगा। सुबह होते ही उसने हॉस्टल के वार्डन से पूछा, सर, कमरा नंबर 203 में पहले कौन रहता था? वार्डन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, एक लड़का था, 2 साल पहले कोटा में पढ़ाई के लिए आया था, पर पढ़ाई के प्रेशर सह नहीं पाया और उसी कमरे में उसने खुद को खत्म कर लिया। अभय के हाथ कांपने लगे, लेकिन वार्डन ने धीरे से कहा, मरने से पहले वह हर रात यही कहता था, कोई उसका दरवाजा खटखटा कर बुलाता है। उस रात अभय ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन जाते जाते जैसे ही उसने अपना बैग उठाकर बाहर निकला, कमरे के अंदर से फिर वही आवाज आई, टक टक। इस बार दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। अबे जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने लगा, पीछे से आती आवाज ने उसे रोक लिया। मत जा। उसके कदम वहीं रुक गए। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के अंदर वही साया अब साफ दिख रहा था। एक दुबला पतला लड़का, झुका हुआ, आंखें गहरी और थकी हुई। अभय की आवाज कांप गई। को कौन हो तुम? वो लड़का हल्का सा मुस्कुराया,
लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। मैं यहीं रहता था, इसी कमरे में। अभय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम वही लड़के हो? धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हाँ, लेकिन मेरी कहानी किसी ने कभी पूरी सुनी ही नहीं। अबे पीछे हटने लगा। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? लड़के की आंखें अचानक गहरी हो गई, जैसे वो किसी और दुनिया में देख रहा हो। शुरुआत मेरी भी तुम्हारी तरह ही हुई थी। पहले सिर्फ हल्की हल्की आवाजें, फिर रात को दरवाजे पर दस्तक। अभय का गला सूख गया। मैं भी हर बार दरवाजा खोलता था, लेकिन बाहर कोई नहीं होता था। लड़का बिल्कुल सामने खड़ा था। फिर एक रात मैंने उसे देखा। किसे? अभय ने धीरे से पूछा। लड़के की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। खुद को। अभय की आंखें फैल गई। क्या मतलब? गलियारे में जो साया खड़ा था वो मैं ही था, लेकिन टूटा हुआ। कमरे की लाइट तेजी से झिलमिलाने लगी। वो हर रात मुझे बुलाता था, धीरे धीरे, मेरी जगह लेने के लिए। अब यह पूरी तरह से डर चुका था। फिर क्या हुआ? एक रात मैं हार गया और मैंने दरवाजा खोल दिया। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। उस दिन के बाद मैं यहाँ फंस गया। अभी चिल्लाया। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? लड़का धीरे धीरे मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कान डरावनी थी, बस वही जो उसने मुझसे चाहा था। अबे का दिल रुक सा गया। तुम मेरी जगह लोगे और मैं आजाद हो जाऊंगा। अचानक पीछे से आवाज। अबे ने धीरे धीरे पीछे देखा। आईने में एक साया खड़ा था। वो खुद अबे था।